मांगा, किसी से भी नहीं मांगा। हमने कहा अच्छा जैसा साहब आप सदर होंगे। स्टीयरिंग कमेटी बनी, हमने कहा शाहिदा खान अब्बासी साहब आप होंगे चेयरमैन, कन्वीनियर आप होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करती, अवामी पॉलिटिक्स पे खान बिलीव करता है, तब तो जेल में बैठा है। कंप्रोमाइज़ करना होता कर चुके होते, कब के बाहर आ चुके होते। इलेक्शन हुए, हमारी कितने सीटें आई? 10 फरवरी को मैंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपनी सेंट्रल ऑफिस के सामने। उस वक्त मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था। उसके फ़ौरन बाद द गार्डियन ने मेरा इंटरव्यू कर दिया था, मैंने फैक्ट्स फिगर उनके साथ शेयर किए जिन्होंने उसकी तस्दीक की है, मेरे वो इंटरव्यू भी चलाए हैं। और मुझसे पूछा गया कि हीलिंग टच क्या होगा। मैंने कहा हीलिंग टच हमारे तरफ से कैसे आना है, हम तो विक्टिम्स हैं, हमारे साथ तो ज्यादतियाँ हो रही हैं। हीलिंग टच उन लोगों की तरफ से आना चाहिए जिन्होंने हमारे बहनों से चादर लिए, जिन्होंने हमारे वर्कर सपोर्टरों को रोका। 850 कंस्टिट्यूएंसी पे हमने टिकट दिए थे, 3000 टिकट मैंने एज अ चेयरमैन पीटीआई साइन किए थे, वो सारे लोगों से लिए जाते थे। लेकिन जब इलेक्शन हो रहा था, हमें कन्वेंशन की इजाज़त नहीं थी, हमें रैली की इजाज़त नहीं थी, हमारे पोस्टर स्टिकर लगाने की इजाज़त नहीं थी। बताया 175 पॉलिटिकल पार्टीज, आप सब लोगों ने जवाब देना है। एक दिन आप लोगों ने कभी कहा था ये गलत हुआ है? जब इलेक्शन हुए, सिवाय एक JUI के, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब के, जिसने एक बड़ा दिल दिखाया और उसने कराची में वापस की कि ये मेरी सीटें नहीं है, इस जमात इस्लामी में नईमुर्रहमान साहब ने, हाफिज नईमुर्रहमान साहब ने। लेकिन उस वक्त के मेरे फैक्ट्स एंड फिगर कराची के मौजूद थे। 22 सीटें मौजूद हैं कराची में। 22 की सीटों में से हमारी कौन सी सीटें हैं? 22 सीटों में से 3 सीटें पीपल्स पार्टी वाकई जीत चुकी थी, बाकी सीटें सारी हमारी थी। हमारी कराची के सीटों में से 19 में से 4 सीटें दी गई पीपल्स पार्टी को, 15 सीटें दी गई MQM को। हैदराबाद की हमारी 2 सीटें थी, 2 सीटें हम जीत चुके थे, वो दी गई MQM को। वहाँ पर एक सूबाई असम्बली की हम 80-30 हज़ार के वो लीड से जीत रहे हैं, तो कौमी असम्बली कैसे हारेंगे? उसमें भी किसी ने नहीं कहा, 26वीं तरमीम को किसी ने नहीं रोका। अब एक बात की वजाहत करता हूँ, 26वीं तरमीम पाकिस्तान में मार्शल लॉ दौर के LFO और PCO के बाद सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा कानून साजी है। ये हर सूरत वापस होनी चाहिए। पाकिस्तान की अदलिया से कोई खुश नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया जब से है मुतनाज़ा रही है, किस वक्त में नहीं रहा है। कितने मुनीर बीच में गुजर गए। इफ्तार चौधरी साहब को भी हमने सरों पे उठा करके लेके आ गए, लेकिन लोगों की तवक्कुआतों पे नहीं गुजरा। चीफ जस्टिस आए, पर अदलिया कभी आज़ाद नहीं हो सकी। इसलिए यह सबसे बड़ी रुकावट है और इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन इसकी इब्तिदा होगी और इसकी इब्तिदा अच्छी होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी की हार ना हो, इसमें सिस्टम की हार ना हो, इसमें सिस्टम भी बच जाए, ये अदलिया भी हो और अदलिया आज़ाद हो। ये लाजिम है, ये फ़र्ज़ है, इस पर हमने कंसेंसस पैदा करना है।